दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आगा कासिम और अपने यूट्यूब चैनल कासिम व्लॉग्स में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। इस वक्त मैं खड़ा हूं सदर में और मेरे सामने बिल्डिंग है एम्प्रेस मार्केट की। एम्प्रेस मार्केट की ये बिल्डिंग तकरीबन अंग्रेज़ों के दौर में ये बनाई गई थी और 1884 में इसका काम शुरू हुआ था और 5 साल की मुद्दत में इसका काम मुकम्मल हुआ। और एक टाइम था कि हुकूमत ने इसको छोड़ दिया था, इसको इसके हाल पर, और यहाँ पर नशा करने वाले और बदकारों का अड्डा बन गया था ये जगह। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की नोटिस लेने पर यहाँ से इस जगह को साफ़ किया गया, नशा करने वालों को यहाँ से निकाल दिया गया यहाँ से, मतलब उनकी जगह यहाँ ख़त्म हो गई और इस जगह को साफ़ सुथरा बना दिया। और ये मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें जितने भी दुकानें हैं, क्या क्या दुकानें हैं इसमें, तो वो भी आपको दिखाऊंगा दोस्तों। और आए मेरे साथ आप। ये दोस्तों ये सदर का इलाका, मसरूफ़ इलाका सदर का, जहाँ हर वक्त ट्रैफिक का रश रहता है। और ये सामने आप देख रहे हैं एम्प्रेस मार्केट, बहुत पुरानी अंग्रेज़ों के दौर की बनी हुई। और एक ज़माना था कि जब यहाँ पे उस साइड से डबल डेकर बसें चला करती थी दोस्तों। उस वक्त मैं बहुत छोटा था और डबल डेकर बसें मतलब 2 मंजिला बसें थी, तो मैं एकदम चढ़कर ऊपर की मंजिल से जाकर सीट लेता था और बाहर का नज़ारा करना मुझे अच्छा लगता था डबल डेकर बसों पे। और वो दौर था मेरे बचपन का दौर और मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं कराची शहर से। इसको ब्रिटिश लाइब्रेरी कहते थे पहले। अच्छा, ये भाई कह रहे हैं कि इसको पहले ब्रिटिश लाइब्रेरी कहते थे और ये 1884 में इसकी तामीर शुरू हुई। 5 साल का अरसा लगा इसमें इसको बनाने में। ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी पहले, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जो अब मार्केट बन गई है। मार्केट बन गई। बहुत शुक्रिया आपका। तो इन भाई ने भी मेरे नॉलेज में इजाफ़ा किया है आप लोगों के लिए दोस्तों। और अभी चलते हैं मार्केट के अंदर, आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, किस चीज़ों की दुकानें हैं यहाँ पे। और दोस्तों ये यहाँ पे बाहर की साइड पर अंजीर बेचने वाले, खुश्क मेवा बेचने वाले और मुख्तलिफ़ किस्म के रेडियाँ यहाँ पर जो गरीबी करते हैं अपना कारोबार रोज़गार के लिए। तो मैं भी आपको लेके जा रहा हूँ एम्प्रेस मार्केट के अंदर। कम ज़्यादा हर एक को चाहिए कि अल्लाह ये अंग्रेज़ों के ज़माने की बिल्डिंग जो अभी तक कायम दायम है, अपनी जगह पर खड़ी है दोस्तों। यार ये काली मिर्च है या पपीते के बीज हैं? ये जैतून है। अच्छा अच्छा अच्छा, तेल निकाल के देंगे। अच्छा अच्छा खाने के लिए रखा हुआ है। अच्छा अच्छा, सही, बहुत मेहरबानी। काय के लिए बना रहा है ये? सलाम अलैकुम। दोस्तों मेरे साथ यहाँ पर एक बुज़ुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं जो बता रहे हैं इस जगह के बारे में। और मैंने तो सुना था कि बदकारी का अड्डा यहाँ से ख़त्म हो गया है, नशा करने वालों की जगह यहाँ से ख़त्म हो गई, लेकिन ये खान साहब क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। क्या कहते हैं आप इस जगह के बारे में? कहता है कि साकिब निसार जज साहब ने जी और वसीम अख्तर मेयर साहब ने बहुत जुल्म किया जी, और सैयद गनी ने, अच्छा उस टाइम पे बल्दियात का वजीर था जी जी तो इसने बहुत जुल्म किया। ये 1750 दुकानें तोड़ के जी, लाखों आदमियों को बेरोजगार करके अच्छा ये अयाशी का अड्डा बना दिया। अच्छा, यहाँ पे हमने तो सुना था कि अयाशी का अड्डा पहले था ये, हाँ, और बाद में ये इसको सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर जब नोटिस लिया गया तो ख़त्म हो गया अयाशी का अड्डा वगैरह। तो ये और तो ज़्यादा हो गया। आप कह रहे हैं कि और ज़्यादा हो और गया? ज़्यादा हो गया। अच्छा, अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो आप मेरे पास आओ, मैं आपको दिखाऊं सारे ड्रामे इसके। अच्छा, हाँ, वो सामने पार्किंग प्लाजा बनाया जी वो भी जी, अपने मुफाद के लिए बनाया है। अच्छा,
और इधर पीछे शाहबुद्दीन मार्केट बनाया, जी, उसको भी ऐसी नाकारा छोड़ दिया। भाई गरीबों को दो, लाखों आदमी इसमें आबाद हो जावे, आबाद हो जाए, रोजगार करें, रोजगार हो जावे। और घर के चूल्हे जले हाँ, लोगों के। तुमने रोजगार का साकिब मसला निसार अपना बटुआ भर के और लंदन में जाके अंग्रेज के गोद में बैठ गया। सारे जितने हमारे बड़े बड़े हुक्मरान हैं सारे अंग्रेजों के गुलाम हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ। बस हमारा मुल्क खराब नहीं है, हमारा अच्छा दोस्तों, ये मार्केट के अंदर में दाखिल हो गया। आपने चाचा की बातें सुनी, बड़े दिलजले से थे वो। और एक भाई कह रहे थे कि शायद घर से लड़ झगड़ कर आए थे वो। बहरहाल ये एम्प्रेस मार्केट, ये एम्प्रेस मार्केट की दुकान है दोस्तों। यहाँ क्या क्या मिलता है आप देख सकते हैं कि मिर्च मसाले वगैरह। और ये दोस्तों मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर बेचने वाले आपको दिखा रहा हूँ मैं। और ये सब्ज़ी मार्केट है इसकी। और ये नारियल है यहाँ पे। कराची में नारियल बहुत ज़्यादा है और इसके दरख्त यहाँ पे पाए जाते हैं नारियल के। ये सब्ज़ी मार्केट है इसमें, एम्प्रेस मार्केट के अंदर। और अब दोस्तों मैं आपको ले जाऊंगा गोश्त मार्केट में यहाँ की। ये दोस्तों गोश्त मार्केट है, ये गोश्त मार्केट है यहाँ एम्प्रेस मार्केट में। और वो हाजी साहब जो कह रहे थे वो सच ही लग रहा है तकरीबन। यहाँ पर ये एम्प्रेस मार्केट के अतराफ में। और ये मेरे सामने ये बिल्डिंग है दोस्तों रेम्बो सेंटर की। कि यहाँ एक ज़माने में फ़िल्में, हर किस्म की फ़िल्में, इंग्लिश, उर्दू, इंडियन ड्रामे वगैरह सब कुछ यहाँ इस मार्केट में मिलते थे। और अब देखते हैं कि वो मार्केट का क्या हाल है, वो दुकानें अब है या नहीं। क्योंकि अब तो दौर आ गया है मोबाइल का। तो मोबाइल का जब दौर आ गया तो फिर लोग अब VCR वगैरह पे फिल्में नहीं देखते हैं। जो कुछ देखना होता है उनको मोबाइल में ही देखते हैं लोग। ये रेम्बो सेंटर। यहाँ दोस्तों जो एक ज़माने में कैस्टों की दुकानें हुआ करती थी, अब ड्राई फ्रूट की दुकानें बन गई हैं यहाँ पे। ये ड्राई फ्रूट की दुकानें यहाँ पर अब खुल गई है।
सामने 20 नंबर बस है जो क्लिफ्टन भी जाती है और चिड़ियाघर की तरफ भी जाती है कराची में। और दोस्तों ये है सदर का इलाका। आपको दिखाया एम्प्रेस मार्केट जो अंग्रेज़ों की दौर की बिल्डिंग थी और है, और ब्रिटिश दौर में ये लाइब्रेरी हुआ करती थी। तो ये वीडियो को यहीं इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगेगी कि आपको कराची दिखा रहा हूँ, मैं अपनी यादें ताज़ा कर रहा हूँ। लाइक ज़रूर कीजिएगा आप लोग दोस्तों, बहुत मेहरबानी।